अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। आज हमने एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 63 का आगाज करना है और जिसमें आज हमने रेस्टराइज को स्टडी करना है। रेस्टराइज बेसिकली हम किस इस्तेमाल में लाते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये प्रॉपरली मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें। तो आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मैंने ये कुछ 3 सर्कल्स क्रिएट किए हुए हैं, 3 इमेज बनाई हुई हैं। तो इस पे मैं आपको रेस्टराइज इफेक्ट और उसके साथ साथ जो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और वेक्टर ऑब्जेक्ट वेक्टर लेयर मास्क होता है उसको भी थोड़ा सा गाइड करके उनमें आपको फ़र्क भी बताऊंगा। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है लेयर में जाने के बाद आप देखें सिंपल आपके पास यहाँ ऑप्शन मौजूद होता है ये रेस्टराइज का। अब रेस्टराइज का ऑप्शन मौजूद होता है, इसको आज हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली आप इनमें फ़र्क देखिए। सबसे पहले अगर हम रेस्टराइज बेसिकली करते कि इसलिए हैं, रेस्टराइज हम इमेज को करते हैं इस पर कोई इफेक्ट डालने के लिए। तो आप देखिए ये मेरे पास ये सिंपल इमेज है, अगर इनको और ये हमारे पास वेक्टर इमेज है और ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप सिंपल इनमें फ़र्क देखिएगा कि जो हमारे पास सिंपल इमेज होगी वो बेसिकली जो एडोब फोटोशॉप में हम इमेज क्रिएट करते हैं वो रास्टर बेस होती है। रास्टर बेस इमेज में आपको पता है कि अगर उसको हम कंटिन्यूसली उसका साइज बढ़ाएं, उसको रिसाइज करते रहें कम या ज़्यादा, तो वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके पिक्सल स्ट्रेच हो जाते हैं और वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट कर देती है। तो उसके लिए हमें फिर पिक्चर की क्वालिटी लो मिलती है। तो उसके लिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और रेस्टराइज का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें ये मेरे पास एक इमेज है नॉर्मल, यानी इस पर कोई इफेक्ट वगैरह नहीं है, सिंपल मैंने एक इमेज क्रिएट की हुई है। अगर इसको मैं करता हूँ कंट्रोल टी किया मैंने, अब इसका साइज़ मैं बढ़ाऊँगा। सिंपल आप देखें इसका साइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा इसको बड़ा कर दूंगा ताकि हमें इसके जो पिक्सेलेट होती है हमें प्रॉपरली इसका पता चले। तो सिंपल इसका साइज़ देखें मैंने ये बढ़ा दिया, इतना सारा मैंने इसका साइज़ क्रिएट कर दिया। आप देखिए ये पूरी इमेज के ऊपर हमारे पास बन के आ गई है। अब देखें ये इमेज एक ही है लेकिन इसको मैं बार बार रिसाइज कर रहा हूँ। अब इसको मैं इसके ओरिजिनल साइज़ पे लाऊंगा जो इसका था, तो इसको थोड़ा मैं बढ़ा लूँगा और इसको यहाँ ला के मैं यहाँ रख दूँगा। और ये बेसिकली अगर देखें ना मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से अगर समझ आए तो देखें ये अगर मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा टाइम तक, तो ये देखें इसके जो हमारे पास कॉर्नर हैं ये बेसिकली पिक्सेलेट होना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये आएगा। तो आप बेसिकली इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। और अगर आप देखें इसके साइज़ को मैं यहाँ इसको रख के इसका साइज़ बहुत ही कम कर देता हूँ। ये देखें मैंने इसका साइज़ कर दिया इतना, बहुत ही कम और बहुत ही छोटा साइज़ का कर दिया। अब मैं देखें अगर इसको करता हूँ कंट्रोल टी करने के बाद अब मैं इसको देखें बढ़ाता हूँ तो ये देखें एक अमेजिंग सा इफेक्ट बन गया है हमारे सामने। तो ये देखें अब मैं इसको करता हूँ, ये देखें हमारे पास इमेज। अब इस इमेज में और इन दोनों इमेज में फ़र्क आप देखिए, ये बेसिकली कितनी ज़्यादा पिक्सेलेट हो गया हमारे सामने। ये पिक्सेलेट बेसिकली ये बहुत ही जैसे ब्लरी इफेक्ट डला हुआ हो ना इस पे, इस तरह से इसके पिक्सल्स बेसिकली स्ट्रेच हो गए हैं, वो ख़राब हो गए। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेस्टराइज इमेज का और दूसरा होता है हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब सिंपल इस इमेज को मैं करता हूँ रेस्टराइज, तो इसको मैं कर दूँगा रेस्टराइज कर लूँगा। रेस्टराइज करने के बाद अगर इसको मैं करता हूँ कंट्रोल टी करने के बाद अगर इसको देखें हम मूव करवाते हैं तो ये जो हमारे पास पिक्चर होती है ये बेसिकली हमारे पास जो इमेज होती है इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर इन्हीं इमेज को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ जैसे ये है, तो अब इसको मैं करूँगा कंट्रोल टी, तो ये देखें हमारे पास ये क्रॉस का निशान भी आ गया है। तो अगर आप देखें आप इनको जितना भी रिसाइज करते जाएंगे ये आपको पिक्सल इनके यानी पिक्चर पिक्सेलेट नहीं होगी। तो आप देखें इतना, और अभी मैं इसको करता हूँ इसका साइज़ कम कर देता हूँ। साइज़ कम करने के बाद अभी मैं इसको ये देखें मैंने इसका साइज़ उसी तरह बहुत ही कम कर दिया। अब मैं अगर इसको उस ओरिजिनल शेप में लाऊंगा और अब इसको अगर सिलेक्शन हटाऊंगा तो ये देखें पिक्चर के आप कॉर्नर देखें ये बिल्कुल उसी तरह सिलेक्शन में ये पिक्सेलेट नज़र आएगी। तो अगर आप सिलेक्शन इसकी हटा देंगे तो ये पिक्सेलेट नहीं होगी बेसिकली पिक्चर हमारी, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है।
अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, इन तमाम लेयर्स को मैं डिलीट कर दूंगा और अब आपको बताऊंगा कि रेस्टराइज्ड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, ये देखें, मैं सिंपल सा कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, अपना नेम लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसको मैं करूँगा कंट्रोल की, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, या आप टेक्स्ट टूल लें, यहाँ से इसके कॉर्नर आप स्मूथ ही रखें तो बेस्ट है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कंट्रोल टी करने के बाद इसका साइज़ मैं यहाँ से इतना सा बढ़ा लूँगा। बेसिकली साइज़ को थोड़ा बड़ा रखूँगा ताकि आपको वाज़ेह तौर पे जो इस पर फ़र्क या इफेक्ट डले वो आपको दिखे। तो साइज़ मैंने इसका इतना कर दिया। आप देखें इस टेक्स्ट का और इसको रेस्टराइज इसको करने का क्या होता है। अगर इसको मैं करता हूँ कंट्रोल टी करने के बाद आप देखें मैं इस पे कोई से भी इफेक्ट, यानी जैसे ये स्क्यू है या पर्सपेक्टिव, इस तरह से कोई भी इस पे इफेक्ट डाल के इसको थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो ये बेसिकली यहाँ ऑप्शन इसके नहीं आ रहे। और इसी तरह से अगर आप देखें इमेज में जाके एडजस्टमेंट में, तो वहाँ भी इस पे एडजस्टमेंट से हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है। अगर इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रेस्टराइज, अब मैंने इसको कर दिया रेस्टराइज करने के बाद अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल टी करने के बाद आप देखें ये हमारे पास पर्सपेक्टिव और वार्प के ये दोनों इफेक्ट अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल मैं पर्सपेक्टिव स्टार्ट करता हूँ यहाँ, ये देखें अगर हम इमेज को कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं, यानी इस कॉर्नर से थोड़ा हमारे पास इमेज या टेक्स्ट थोड़ा बड़ा और लास्ट पे थोड़ा क्लोज हो जाए, जैसे हम किसी दीवार के साइड्स पे खड़े होकर अगर टेक्स्ट को देखें तो हमें साथ जो करीब हमारे होता है वो हमें थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दिखता है, और जो थोड़ा दूर होता है तो वो कुछ हमारे पास थोड़ा उसका जो साइज होता है वो कम नजर आता है। इस तरह से ये देखें, आपके माइंड में इसको देख के भी वो आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अभी करता हूँ इसको, ये देखें आप यहाँ से इसको हल्का सा इस तरह का इफेक्ट दे दें और आप देखें हमारे पास कुछ टेक्स्ट इस तरह का आया है। और सिंपल अब मैं जाऊंगा इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट, और आप यहाँ से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से लेवल ऐड करना चाहें, इसको आप डार्क करना चाहें, इसको आप ये देखें कुछ भी आप इस टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका कलर आ गया, आप यहाँ से इसे कैंसिल कर दें। और अगर इसके बाद एडजस्टमेंट में आप जाते हैं और एडजस्टमेंट में ह्यू एंड सैचुरेशन इसको पे अप्लाई करवाते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप कुछ भी अप्लाई करवा सकते हैं टेक्स्ट पे, और उससे टेक्स्ट आपके पास कुछ एडिट जिस तरह भी आप करना चाहते हैं उस तरह से आप टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं और उस पर इफेक्ट डाल के उसको एक अमेजिंग टेक्स्ट बना सकते हैं जो बहुत ही यूनिक दिखता है। तो इस ट्यूटोरियल में रेस्टराइज के आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और जिन दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके लिए मुझसे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी उस में आपको मैं प्रॉपर्ली गाइड भी कर दूंगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।